भाजपा के शासनकाल में देश में क्या विकास हुआ है, मोदी ने क्या विकास किया है, अगर देखना हो तो स्मृति ईरानी के पास जाइए और उनकी कमर का नाप लीजिए कि दरअसल 2014 से पहले उनके कमर का साइज क्या था और अब उनके 2023 में उनके कमर का साइज क्या हो चुका है। आपको समझ में आ जाएगा कि देश ने कितना विकास किया है। वही स्मृति ईरानी जो कि महंगाई को लेकर अपने गले में प्याज टांग कर घुमा करती थी, प्याजों की माला पहना करती थी, अपने सर पर गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के कारण अपने सर पर गैस सिलेंडर लेकर के डांस किया करती थी, वही स्मृति ईरानी के आप कमर का साइज देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आखिर देश ने मोदी के शासनकाल में कितना विकास किया है। दरअसल ये सारी बातें हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बातें जेडीयू के नेता ने बोली है और जेडीयू के नेता ने एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद बयान दिया है और महिला पर एक बड़ी ही भारी मतलब कटाक्ष किया गया है और इसको महिला अपमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब जदयू एक ऐसी पार्टी बन गई है जो कि महिला सम्मान का जो दावा करती है उसकी महिला सम्मान की पोल खुल गई है और उसी के जेडीयू नेता ने स्मृति ईरानी पर, नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी के कमर का नाप बता दिया, कमर का साइज बता दिया और कह दिया कि विकास अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी के कमर का हुआ है, बाद बाकी देश में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का ऋषि मुनियों के साथ उद्घाटन कर रहे थे, वहीं सेंगोल का एक ऐतिहासिक जो हमारी जो विरासत है उसके बारे में देश को बता रहे थे और ऐतिहासिक विरासत को संजो रहे थे, वहीं जो पार्टियां उनके इस नई संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही थी और दरअसल उस सड़कों पर नंगा नाच कर रही थी, ऐसी 21 पार्टियां जो कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार की थी, उन सभी पार्टियों के नेता दरअसल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बिहार के पटना, बिहार की राजधानी पटना में भी जदयू के नेता घर से समोसा चाट खा पी करके और तब उपवास करने के लिए टेंट टुंट लगा करके बैठ गए थे और उसी दौरान बहुत सारे मीडिया वाले जब उनके पास जाते हैं और उनसे सवाल जब करते हैं और वहीं पे जब विकास के पर जब सवाल किया जाता है तो विकास के सवाल पर जेडीयू के नेता आग बबूला हो जाते हैं और स्मृति ईरानी के कमर का साइज बताने लगते हैं और कटाक्ष करने लगते हैं। ये भी ध्यान नहीं रखते कि ये लोग कितनी नीच मानसिकता के हो गए हैं कि एक महिला पर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यही आरजेडी जो कि अभी जेडीयू के साथ सत्ता में है, महागठबंधन में है, महिला सम्मान की बात करती है और यही संसद भवन के लिए, संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाए जाने पर महिला का अपमान बताती है और कहती है कि हम महिला सम्मान करते हैं। उसी पार्टी के एक नेता बिहार की राजधानी पटना में और मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठकर और टेंट में बैठकर चाट समोसा खाकर और ये कहकर कि हम उपवास कर रहे हैं और आज जो है वो देश के लिए काला दिन है, वो स्मृति ईरानी जैसी नेत्री पर हमला करते हैं। ये भी जरा नहीं सोचते कि उनकी पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। उसी महागठबंधन के पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महिला सम्मान की बात करते हैं और महिला सम्मान की बात करते हुए ये कहते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है, एक आदिवासी महिला का अपमान किया गया है कि उन्हें संसद भवन के उद्घाटन समारोह में निमंत्रित तक नहीं किया गया। और यही लोग आरोप लगा रहे थे कि दरअसल बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, लेकिन जरा आप सोचिए कि आखिर ये कितनी ओछी मानसिकता के लोग हैं, ये आरजेडी और जेडीयू के नेता जो कि एक महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कभी ये आजम खान वही व्यक्ति है जो कि एक अभिनेत्री के अंडरगारमेंट्स का साइज और कलर बताता है और यही जेडीयू के नेता हैं जो कि स्मृति ईरानी के कमर का साइज बता रहे हैं। ये लोग कितनी नीची मानसिकता के लोग हैं ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये लोग दोहरी नीति अपनाते हैं। एक तरफ जहां महिला सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ महिला का अपमान करते हैं और यही लोग जो हैं वो देश के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये नेता देश पर एक तरीके से बोझ हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जेडीयू के नेता इतने पर ही नहीं रुकते हैं बल्कि यहां तक कह देते हैं कि आप स्मृति ईरानी के 2014 से पहले की फोटो देख लीजिए जिसमें वह करीना कपूर की तरह जीरो फिगर की तरह दिखती थी, लेकिन वही अब मोटा करके भैंसा की तरह हो गई है। और अगर आपको विकास अगर देखना है तो स्मृति ईरानी का देख लीजिए, आपको पूरे देश का विकास पता चल जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल
आरजेडी ने एक ट्वीट किया था और नए संसद भवन की तुलना एक ताबूत से कर दी थी। और ये हंगामा अभी थमा तक नहीं था कि वैसे ही आरजेडी का एक और ट्वीट जो है वो विवाद बढ़ा रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि दरअसल आरजेडी ने अमरीश पुरी की जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं और वे विलेन का रोल ज़्यादातर फिल्मों में करते थे, उनकी एक तस्वीर जो है वो जारी की है जिसमें उनके हाथ में एक स्टिक टाइप का कुछ दिखता है और उसकी तुलना वो नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में पकड़े सेंगोल से उसकी तुलना कर रहे हैं। आखिर जरा सोचने की बात है कि देश की धरोहर का अपमान एक विलेन के स्टिक से किया जा रहा है, संसद भवन की तुलना ताबूत से की जा रही है और बीजेपी के नेता इन लोगों पर यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के जो बड़े नेता कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव के बाद जिनका स्थान है तेजस्वी यादव का, उस पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर दूसरे किसी राज्य के काल कोठरी में बंद करने की मांग कर रहे हैं और सजा देने की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये देश का अपमान है, ये महिला का अपमान है और दरअसल ये प्रधानमंत्री का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार से ये लोग अपनी ओछी मानसिकता दर्शा रहे हैं, विपक्ष पहले भी हुआ करता था लेकिन ऐसी ओछी टिप्पणी कभी कोई नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं और इन लोगों के पास उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाने का मौका नहीं मिलता, तो ये लोग दरअसल पहले कुछ घोटाले हुआ करते थे और कुछ नहीं बहुत सारे घोटाला हुआ करते थे। प्रधानमंत्री मंत्री पर आरोप लगा करते थे, कई सारे मंत्री घोटाले के आरोप में जेल भी गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की कोई भी कमियां जब इनकी नहीं दिखती है तो ये लोग कितने नीचे गिर जाते हैं और विरोध के लिए विरोध होता है कि आखिर देश की संसद भवन जो कि देश की आत्मा कही जाती है, उस आत्मा का अपमान ताबूत से किया जाता है। ये कितनी निंदनीय बात है जरा आप लोग समझ सकते हैं। और देश के लाखों करोड़ों लोग आरजेडी के खिलाफ जनाक्रोश उबल रहा है, जेडीयू के खिलाफ जनाक्रोश उबल रहा है कि आखिर अगर विरोध करना है तो लॉजिकल करना चाहिए, लेकिन ये लोग अनलॉजिकल विरोध कर रहे हैं और बिना किसी कारण का विरोध अगर करना है तो बस विरोध करना है और उसके लिए ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, महिला का अपमान कर सकते हैं। और महिला का अपमान करने पर अब महिला आयोग कहाँ है जो कि छोटी छोटी बातों पर सामने आती है। आखिर महिला आयोग स्मृति ईरानी के मामले में सामने क्यों नहीं आ रही है, ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि दरअसल महिला आयोग भी मोदी विरोधी हो सकती है और इसी कारण उन्हें स्मृति ईरानी का अपमान नहीं दिख रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पहले भी मोदी पर हमले होते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इधर अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है उस प्रकार से अब लग रहा कि आखिर विपक्ष जो है वो रसातल में जा रहा है और कितने नीचे हद तक गिर चुका है, क्योंकि इन्हें विरोध करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता। तो आखिर ये लोग महिला तक जा रहे हैं और महिला का इतना अपमान कर रहे हैं कि आखिर किसी नेत्री के अंडरगारमेंट्स तक चर्चा हो जाती है। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी के एक मंत्री हैं सुरेंद्र राय, उन्होंने एक जो नई अभी जो चुनाव में जीती है उसके बारे में उन्होंने उस महिला पर टिप्पणी की कि वो शॉर्ट्स पहन करके और छोटे कपड़े पहन करके वोट मांगने जाया करती थी और उसके अंग प्रत्यंग को देख करके दरअसल मतदाता जो है प्रभावित हुए और उसको जिता दिए। यानी कि वो अंग प्रदर्शन करके चुनाव जीती है, शॉर्ट्स कपड़े पहनती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है। मतलब इस तरीके से अपमानजनक टिप्पणियां जो है वो सरकार द्वारा बिहार सरकार के मंत्री तक करते हैं। जेडीयू जो कि अभी सरकार में है, जिस पार्टी का अभी बिहार में मुख्यमंत्री है, उसके नेता करते हैं और यही लोग दोहरी नीति अपनाते हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं। इनके मुंह से कुछ भी शोभा नहीं देता, क्योंकि इनके मुंह में राम है तो बगल में ये लोग छुरी रखते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और महिला का अपमान करने वालों को, ऐसी टिप्पणी करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अनमोल राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।